एक कैंसर पेशेंट जब डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर बोलता है आपको कीमोथेरेपी और सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उस कैंसर पेशेंट का डॉक्टर के लिए क्या सवाल होना चाहिए? डॉक्टर के लिए सवाल ये होना चाहिए, डॉक्टर साहब आपके बताए हुए कीमोथेरेपी और सर्जरी तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि कीमोथेरेपी और सर्जरी कराने से क्या मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी या बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू मैं कुछ भी ना करूं? ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई एविडेंस है? आपको ये समझना पड़ेगा, डॉक्टर जो बोल रहा है, हॉस्पिटल जो बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री, और मेडिकल साइंस वो है जो जर्नल में छपा है, जो प्रूवन है, जो लिखित है। आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात मानेंगे या फिर आप मेडिकल साइंस की बात मानेंगे? अभी तक का जो एविडेंस है वो एविडेंस ये कहता है कि कीमोथेरेपी और सर्जरी कराने से पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जाती है, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती जाती है, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू अगर वो पेशेंट कुछ भी ना करे तो। जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पहले सिद्धू जी की वाइफ डाइट से क्योर हुई और तब टाटा मेमोरियल ने एक नोटिस जारी किया कि डाइट कोई तरीका नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कोई तरीका नहीं कैंसर को ठीक करने का, ट्रीटमेंट का। कैंसर ट्रीटमेंट का तरीका कीमोथेरेपी और सर्जरी ही है। उनके नोटिस के जवाब में मैंने काउंटर नोटिस उनको भेजा और मीडिया में भी मैंने भेजा कि क्या आप बता सकते हैं कि कीमोथेरेपी और सर्जरी से ऐसा कोई एविडेंस दे सकते हैं जिससे साबित होता हो कि इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती हो या फिर पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती हो? कोई जवाब नहीं आया। एक और ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी, उन्होंने तो सिद्धू जी के ऊपर 850 करोड़ का दावा ठोक दिया, ये बताते हुए कि वो भ्रमित कर रहे हैं, असल में कीमोथेरेपी और सर्जरी की ही ट्रीटमेंट पेशेंट को करानी चाहिए। उनको ही मैंने काउंटर नोटिस भेजा 8,500 करोड़ का कि पहले तो आप ये साबित कीजिए, एविडेंस लाके दीजिए कि कीमोथेरेपी और सर्जरी से पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है या फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। सच्चाई ये है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि कीमोथेरेपी और सर्जरी से अभी तक के जितने एविडेंसेस आए हैं उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाती है और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट जाती है, पेशेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो इसलिए कि कीमोथेरेपी कराने से कैंसर प्रमोट होता है, सर्जरी कराने से कैंसर प्रमोट होता है। ये समझना होगा कि कीमोथेरेपी का आविष्कार कहां से हुआ। ये हुआ वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 में मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, जो कैदियों को यानी कि वो सैनिकों को हिटलर द्वारा बद से बदतर उनकी कंडीशन बनाने के लिए उनके ऊपर मस्टर्ड गैस डाला जाता था, जिससे वो ना तो मरे ना जिंदा रहे, अधमरा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद उन्हीं साइंटिस्ट के समूह ने मिलकर उसी को बदल दिया, उन्हीं फैक्ट्री को, एज ए केमिकल थेरेपी, जिसे आजकल कीमोथेरेपी बोला जाता है। तो आपको समझना होगा, ये कैंसर ट्रीटमेंट के नाम पे आपके बॉडी में कैंसर को प्रमोट कराया जाता है, जिससे आपने देखा भी होगा एक पेशेंट जो कि ठीक ठाक हालत में होता है बिफोर द कीमोथेरेपी, लेकिन जैसे जैसे कीमोथेरेपी होती जाती है वैसे वैसे उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है। मेडिकल साइंस के एविडेंसेस भी अभी तक यही कहते हैं। वो सारे एविडेंस अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो सारे एविडेंस अपनी आंखों से खुद ही पढ़ सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है, फॉर द कैंसर पेशेंट कुछ ना कराना इज मच मच बेटर देन कीमोथेरेपी और सर्जरी कराने से। और अगर कुछ करना ही है तो अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए। चांसेस आर कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, चांसेस आर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, चांसेस आर आपके जो सारे सिम्टम्स थे, डिस्कंफर्ट्स थे, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्या डाइट और क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। और कीमोथेरेपी और सर्जरी तो छोड़िए, जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं कैंसर के, चाहे वो बायोप्सी हो, पेट स्कैन हो, मेमोग्राम हो, ये क्या रिलायबल है? इंपॉर्टेंट बात है, ना केवल ये अनरिलायबल है बल्कि ये कैंसर को डायग्नोस नहीं करते हैं, ये कैंसर को पैदा करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब कोई बायोप्सी कराता है, जब कोई पेट स्कैन कराता है या मेमोग्राम करता है, तो बॉडी में जो डॉर्मेंट कैंसर सेल हैं वो एकदम से फैलने लगते हैं और अब वो असली कैंसर पेशेंट बन जाता है। इस बात की सच्चाई अगर आपको जाननी है, इस बात के डिटेल में जानना है, इसके मेडिकल साइंस के एविडेंसेस को देखना है, तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि कैंसर कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं है जिससे इंसान को डरना चाहिए, लेकिन वो भयानक तब बन जाता है जब इंसान एक मेडिकल इंडस्ट्री के ट्रैप में फंस जाता है, ये सोच के कि ये मेडिकल इंडस्ट्री ना हो के मेडिकल साइंस है। आप
आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मेडिकल इंडस्ट्री मतलब वो हॉस्पिटल जिसका व्यापार आपके पैसे से चलता है, और मेडिकल साइंस वो जिसमें प्रूव किया जाता है क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। दोनों एक नहीं है, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। तो आप मेडिकल इंडस्ट्री के साथ हैं या मेडिकल साइंस के साथ हैं, ये आपको तय करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग